Hello dear student, I hope you all well. Myself Sandeep Viskarma and I am currently working as a guest faculty of chemistry in your college, Udit Narayan Intermediate College. As we all know that due to the pandemic COVID-19, the conduction of offline classes is not possible. So as per the guidance of UP government or central government and our honorable principal Mrs. Jagmohan Tiwari, we will try to provide you ऑनलाइन क्लासेस थ्रू वीडियो लेक्चर। ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और कोरोना वायरस की वजह से जो आपके 30% सिलेबस कम किए गए हैं वो कैसे कम किए गए हैं, सारी बातों को हम लोग यहाँ पे आज विस्तार से समझेंगे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सर तो केवल इंग्लिश में स्टार्टिंग बोल रहे हैं और लिखे भी इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। सो डोंट बी पैनिक, आई विल टीच यू इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। ओके, सो मैंने क्या किया है, 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप इंग्लिश मीडियम वाले के स्टूडेंट के लिए है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से है वो हिंदी मीडियम वाला लिंक फॉलो करके हिंदी मीडियम वाले ग्रुप में जुड़ जाएं, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले लिंक को फॉलो करके इंग्लिश मीडियम वाले ग्रुप में जुड़ जाएं। इससे क्या होगी, मैं सेपरेट कर लूंगा सारे बच्चों को, हिंदी वालों को हिंदी में लेक्चर भेजे जाएंगे और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में लेक्चर सेंड किए जाएंगे। ओके, क्लियर। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, क्योंकि लेक्चर मैं इंग्लिश में ही लिखा हूँ, सो हिंदी मीडियम वाले बच्चों डरने की कोई बात नहीं है। मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। हिंदी में अलग वीडियो सेपरेट रहेगा, इंग्लिश का भी वीडियो सेपरेट रहेगा, तो डोंट बी पैनिक। ओके, सो मैं यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजें। मैं सोचा हूँ क्या 2 वीडियो बनाऊँ, एक ही वीडियो में दोनों काम चला देता हूँ। ओके, सो जो पहले चैप्टर थे आपके 11th में, पहले केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, हमको पता है ये 100 मार्क्स के पेपर होते हैं आपके, 100 मार्क्स के। ठीक है, 100 मार्क्स में आपके 70 मार्क्स जो होते हैं, 70 मार्क्स जो होते हैं वो रिटन होते हैं, यानी कि लिखित परीक्षा। और जो 30 मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स जो होता है वो आपका इंटरनल मार्क्स, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं। ओके, सो जो पहले आपके चैप्टर्स थे, 14 चैप्टर्स पहले थे और 14 चैप्टर्स अब भी हैं, तो 30% कम क्या हुआ है, तो 30% चैप्टर, एक पर्टिकुलर चैप्टर को नहीं हटाया है कंप्लीटली। इन्होंने क्या किया है, हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या किया गया, हर चैप्टर्स में से जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स को लगता है कि अगर बच्चा ये ना पढ़े तो उनके कैरियर पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो उस टॉपिक को हर चैप्टर्स में से क्या कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। ओके, सो वो टॉपिक्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हर चैप्टर से निकाले गए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहीं पे सारी चीज़ें बता दूंगा कि हाँ ये टॉपिक्स है और ये टॉपिक्स हटा दिया गया है। क्लियर। ओके, सो पहला चैप्टर आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत। ओके, तो पहला चैप्टर यही है, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, काफी बेसिक सा चैप्टर है और काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को आप समझ जाते हैं तो केमिस्ट्री आपको काफी इजीली समझ में आने लगेगी। ओके, उसके बाद से आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु संरचना, ये भी काफी अच्छा चैप्टर है। फिर अगला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ये वाला जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट जो 4 चैप्टर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों की आवर्तिता। ठीक है, अगला है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि रासायनिक बंध, इसमें पढ़ेंगे। अगला है स्टेट ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड। हमको पता है मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, द्रव की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। हम लोग क्या करेंगे, गैस और द्रव को 11th में पढ़ेंगे और लिक्विड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था को हम लोग क्या करेंगे, 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है केमिकल थर्मोडायनेमिक, ये भी काफी अच्छा चैप्टर, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, फिर अगला है केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है, अगला है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि अपचयन और उपचयन, हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। अगला है एस ब्लॉक एलिमेंट, अगला है पी ब्लॉक एलिमेंट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर इसे आप नहीं जानेंगे तो 12 की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी
धुली रह जाएगी, ऐसे ही कुछ समझ नहीं आएगा। तो इस चैप्टर को काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला है हाइड्रोकार्बन, फिर अगला एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी कि पर्यावरण रसायन। ओके, तो ये सब चीज़ें हिंदी मीडियम वाले बच्चे डरे नहीं, मैं चीज़ें इंग्लिश में लिखा हूँ लेकिन आपको पढ़ाऊंगा हिंदी में। ओके, सो ये तो बात हो गई आपकी सब्जेक्ट सिलेबस की, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें निकाल दी गई हैं। ठीक है, सो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप घर पे रहें और मैं आपके लिए यहाँ पे अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी अच्छी किताबें से और काफ़ी अच्छे नोट्स से काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ओके, और दूसरी चीज़ बात कर लें कौन सी बुक्स आपको लेने हैं, तो सब स्टूडेंट के पास एक एनसीईआरटी सबके पास होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। गवर्नमेंट बुक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला रिकमेंडेड है, यूपी गवर्नमेंट द्वारा भी रिकमेंडेड है, इसी बुक को मैं फॉलो करूंगा। अगर कोई बच्चा और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता है और कुछ एक्सेस चीज़ें जानना चाहता है तो वो ले सकता है प्रदीप्स की एक बुक आती है, ठीक है, या फिर ओपी टंडन की बुक ले सकता है, ठीक है, या फिर पी बहादुर की बालाजी की ले सकता है, ठीक है। तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और मेरा क्या पढ़ाने का तरीका क्या होगा इस बात में भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, जो पहला काम हमारा ये होगा, एक चैप्टर को लेंगे, एक चैप्टर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको क्या करेंगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, डिस्कस इन डिटेल, जीरो लेवल से लेकर अप टू आईआईटी और नीट लेवल तक, यानी कि जीरो से काफी हाई लेवल तक जाएंगे हम, यानी कि जीरो टू आईआईटी एंड नीट लेवल। अगर जो आईआईटी यानी जो मैथ्स ग्रुप्स के हैं अगर वो आईआईटी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और जो बायो ग्रुप से हैं जो नीट यानी कि मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ओके, अब जो सेकेंड पॉइंट आता है, क्योंकि जो चैप्टर से जिस चैप्टर में फार्मूले हैं यानी कि जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या करेंगे पहले एक चैप्टर पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको एक पेज पे लिख लेंगे, या फिर अगर मैं पढ़ा रहा होता हूँ जहाँ पे तो वहाँ पे क्या करेंगे उस फार्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको वहीं पे करा देंगे। फिर आप सारे फार्मूले को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे और फिर वापस से जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सारे फार्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस असाइनमेंट के थ्रू दूंगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हो गए बुक इनसाइड टेक्स्ट और टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, यानी कि बुक के अंदर क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो होते हैं काफी बेहतरीन होते हैं और डायरेक्ट कंपटीशन में क्वेश्चन उससे मिलते हैं, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन बाय लाइन काफी इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग क्या करेंगे एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, और दूसरी चीज सारे स्टूडेंट क्या करेंगे एनसीईआरटी को ले लेंगे, दो पार्ट में मिलेंगे आपकी, और ज्यादा महंगी नहीं है, 100 के आसपास होगी बुक, सस्ती बुक है, सभी स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस मैं दूंगा तो उसी बुक से दूंगा और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, क्या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। ठीक है, और जो चौथी बात है, जितने भी आईआईटी और नीट में प्रीवियस 20 साल या 25 साल जितने भी क्वेश्चंस पूछे रहेंगे इस चैप्टर से, पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आईआईटी और नीट में या फिर ऑल अदर इंडियन इंजीनियरिंग एंट्रेंस और मेडिकल एंट्रेंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए रहेंगे, बीएससी एंट्रेंस में, बीएचयू एंट्रेंस में, उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये जो हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने से हमारे एंट्रेंस नहीं क्लियर होते हैं, उस चीज को कैसे हम लोग एग्जाम में अप्लीकेबल बनाते हैं, किसी
फार्मूला पढ़ते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग अप्लीकेबल बनाते हैं, क्योंकि मैं रह चुका हूँ इस सब फील्ड में, मैं कोटा रह चुका हूँ 2 साल, वहाँ पर प्रिपरेशन किया मैंने, तो मैं इन सब चीज़ों को जानता हूँ कैसे हैंडल करते हैं सब चीज़ों को। तो आप क्या करेंगे, मैं हमारे साथ बने रहेंगे और सीखेंगे अच्छी तरीके से। ओके, तो अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑल प्रीवियस ईयर IIT एंड नीट क्वेश्चंस। ओके, सो NCERT बुक सभी ले लें और आपको 11th में आने पे बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।